जय श्री श्याम भक्तों, आज है रविवार और आज हम सूर्य महाराज भगवान की कहानी सुनेंगे। सूर्य भगवान की कहानी सुनने से हमारे जीवन में जो नेत्र की आंखों की जो पीड़ा होती है वो दूर हो जाती है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति मिलती है और सारे काम सिद्ध होते हैं। मंगसिर के महीने में जितने भी रविवार आते हैं वहां से शुरू किए जाते हैं सूर्य नारायण भगवान के व्रत, जिसे पोखर या इतवार के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत मंगसिर से शुरू करके फागुन तक, जहां शिवरात्रि आती है उससे पहले तक 9 व्रत किए जाते हैं। 9 व्रत 9 साल तक किए जाते हैं और उसके बाद उद्यापन होता है। आज हम सूर्य भगवान की कहानी सुनेंगे। अगर आप सूर्य भगवान के व्रत नहीं कर सकते हैं तो हम कथा कहानी कह लेते हैं, तो भी हमारे जीवन में जो है अच्छे फल की प्राप्ति होती है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। कथा कहेंगे उससे पहले हम प्रभु का थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारणगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सूरज भगवान की जय। सूरज भगवान हमारे साक्षात देव होते हैं, हमें रोज दर्शन देते हैं। अगर हम रविवार से लाल चंदन, थोड़े से चावल, थोड़ा सा गुड़ डाल करके भगवान को अर्घ देते हैं तो हमारे जीवन से कष्टों की निवृत्ति होती है। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भगत था, जो नहाता धोता और कहानी कहा करता था। घर में रहता तो ब्राह्मणी कहती कि जब आप नहीं कमाएंगे तो कैसे सरेगा। कुआं पर जाकर बैठ जाता तो जो पानी भरने आती थी वो पनिहारी नहीं टिकन देती थी। बाहर जाकर बैठता तो जो लड़के होते थे छोरा नहीं बैठन देते थे। हाट पर जाकर बैठता, सब्जी मंडी में जाकर बैठता तो सब्जी मंडी वाले नहीं बैठन देते थे, हटवा नहीं बैठन देते थे। फिर वो निराश होकर बावनी उजाड़ में यानी कि जंगल में जाकर के बैठ गया। वहां पर एक सूखा पीपल था और सूखी सी एक तलाई थी, सरोवर था सूखा सा। ब्राह्मण नहाया धोया, पूजा पाठ करी, कथा कहानी करी। कहते ही के साथ जो तालाब था वो दूध से भर गया और जो सूखा पीपल था वो हरा हो गया। और उसमें से सूरज नारायण भगवान बोले, ब्राह्मण मैं टूटू तू मांग, ब्राह्मण मैं टूटू तू मांग। ब्राह्मण ये बात सुन सुनकर सूख के लक्कड़ हो गया। सोचता कि इधर भी कौन बोलता है मेरे को, रोज पूजा पाठ करके बैठता हूं तो, और मुझे कोई दिखता भी नहीं है। जब शाम हो जाती ब्राह्मण घर आ जाता। एक दिन ब्राह्मणी पूछी कि ब्राह्मण देवता आप इतने ज्यादा सुख क्यों रहे हो। ब्राह्मण बोला कि मेरे दुख की बात मत पूछ। ब्राह्मणी बोली मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, मुझे तो आपको बताना ही पड़ेगा आपको। ब्राह्मण बोला घर में बैठता हूं तो तू मुझे नहीं बैठन देती है, कुआं पर बैठता हूं तो पनिहारी नहीं मुझे बैठन देती है, और अब मैं बावनी उजाड़ जंगल में जाकर बैठता हूं, नहाया धोता और पूजा करता हूं, कहानी कहता हूं, वहां से सूखा पीपल और एक सूखी तलाई है, तालाब है। जो तालाब तो दूध से भर जाता है और पीपल हरा हो जाता है। जब मैं आने लगता हूं तो पीपल में से एक चंदा सा दिखता है और बोलता है मैं टूटू तू मांग, ब्राह्मण मैं टूटू तू मांग। वहां भी कोई मुझे टिकने नहीं देता है। ब्राह्मणी बोली वो तो सूरज नारायण भगवान है, अब के बोले तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला क्या मांगू। ब्राह्मणी बोली ऐसे मांग लेना, अन्न दो, धन दो, लाच दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन पूत पालने दो, सोना का अखार दो, सोने का बखार दो,
मोतियों का थाल दो, मोटा रोट झाबर झोला बेटा दो, लावण आई लक्ष्मी दो, कुल आई बहू, हाथी घोड़ा लाव लश्कर 9 खणी महल, 84 दिया, 12 बरस की सी मेरी काया, और 12 बरस की सी मेरी ब्राह्मणे की काया दो। दूसरे दिन सूरज भगवान फिर से बोले। ब्राह्मण ने वैसे ही सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान बोले, ब्राह्मण तू तो भोला भाला सा दिखाई देता था, लेकिन तूने तो बहुत कुछ मांग लिया। पर जा, तेरे सब इतना सब कुछ हो जाएगा। घर गया, देखा तो जो टूटी सी एकदम छप्पर थी, घर था टूटा सा उसका, वो भी नहीं है, और जो बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी वो भी नहीं है। महल में बाल बाल मोती पिरो करके ब्राह्मणी खड़ी थी, बहुत सुंदर सी रानी बन के खड़ी थी। ब्राह्मण को देखते ही आवाज देने लग गई, आ जाओ, ये अपना ही घर है, सूरज भगवान ने हमें टूटा है। ब्राह्मण इतना सारा धन देखकर बोला कि इतना धन का हम क्या करेंगे। ब्राह्मणी बोली, धन का क्या नहीं होता है, जो कंवारी लड़कियां हैं, जिनकी कंवारी लड़कियां, उनका ब्याह करेंगे, और जो ब्याह हो जाएगा उनका मुकलावा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हीड़ा देवेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर तो नौता दिया सभी को, और फूल देकर जिमाया। सब ब्राह्मण जिमाकर ब्राह्मणों को सोने का एक एक सिक्का दिया और दक्षिणा दी। सब कोई राजा के बदले में ब्राह्मण की जय जयकार बोलन लग गए। कोई राजा को जाकर चुगली लगा दी कि तुम्हारे बदले सब ब्राह्मण की जय जयकार बोल रहे हैं। राजा ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि तेरे इतना धन कहां से हो गया, सब कोई तेरी जय जयकार बोल रहे हैं। ब्राह्मण बोला, मेरे को तो सूरज भगवान ने दिया है, सब उनकी जय जयकार बोल रहे हैं, मेरी जय जयकार नहीं बोल रहे हैं। राजा बोला कि मेरे धन तो है पर पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण बोला कि तुम्हारा नाम का नगारा जो बजता है उसे उठा दो और सूरज भगवान को बैठा दो। सूरज भगवान का नगारा बैठा दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। राजा ने वैसे ही करा, सब कोई सूरज भगवान की जय जय बोलन लग गए। राजा के 9वें महीने पुत्र हो गया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ, उसको ऊंचा बड़ा करेंगे। ब्राह्मण आया, बोला कि मेरे को ऊंचा बड़ा क्या करोगे, सूरज भगवान को करो, वही सबकी मनसा पूरी करते हैं, उन्हीं को ही ध्याओ, मन इच्छा फल पाओ। हे सूरज भगवान, ब्राह्मण को राजा को जैसा दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को अपने परिवार को भी देना। हे सूरज भगवान, हमारी नेत्र ज्योति हमारी ठीक करना, हमारे सारे दुख दरिद्र ठीक करना, आदि व्याधि हो शत्रु हो उसका नाश करना। हे मेरे सूर्यदेव भगवान, हमारी रक्षा करना। और इस तरह से कहानी सुनने के बाद जल का लोटा सूरज भगवान को चढ़ाना चाहिए। किसी पौधे में आप डाल सकते हैं, कच्ची जमीन में डाल सकते हैं, सूरज को देख करके जल का अर्घ। सूरज नहीं उगते हैं तो सूरज का ध्यान करके हम जल चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हमें कहानी सुननी चाहिए। सूरज भगवान को रविवार के दिन न्यामदे श्यामदे की भी कहानी कहते हैं। इसके कहने से भी घर में अन्न का भंडार होता है। एक साहूकारनी का न्यामदे श्यामदे कहानी कहने का नियम था। उसको कहानी कहता देखकर उसकी बेटी कहने लगी कि मैं भी कहानी का नियम लूंगी। माँ बोली कि बेटी तू शास्त्र जाएगी तो ये नियम लेगी तो वो कैसे निभेगा। पर बेटी बोली, मानी नहीं कि मैं तो कहानी का नियम ही लूंगी। माँ बाप ने सगाई कर दी, वर देखने लग गए। पर सबको कहते कि घर गरीब हो पर मेरी बेटी की कहानी सुन लेना। सुपात्र लड़का हो जिस घर में मैं सगाई कर दूंगा। एक गरीब ब्राह्मण था, उसका बहुत अच्छा लड़का था। बोला कि मेरे धन तो नहीं है
पर तुम्हारी बेटी का हम नियम निभा देंगे। साहूकार ने ब्याह कर उसकी बेटे के साथ कर दिया। जब लड़की ससुराल गई तो वहां पर जाकर किसी ने नहीं कहानी का कि हमें कहानी कह दे, ऐसे किसी ने भी नहीं कहा, और वो शर्माती हुई कोई से बोली भी नहीं। वो उठती और काम करती और कहानी कहती जाती। ससुरा सासू से पूछा कि बहू कैसी आई है। सासू बोली, सारा काम में तो बहुत ही घनी सियाणी है, बहुत ही साना काम करती है, बहुत साफ सुथरा काम करती है, पर काम करती बड़बड़ाती है। ससुरा बोला कि बड़े घर की बेटी है, आते ही तो उसे सारा काम उसके सिर पर घेर दी, इसलिए वो ऐसे ही करेगी, वो तो बड़बड़ाएगी और क्या करेगी। दूसरे दिन सासू जल्दी उठ करके सारा काम कर लिया। बहू बोली, सासू जी आपने सारा काम क्यों करा? अब मैं आपके जो झाड़ू दी है उसमें कैसे फिरूं? रसोई जो करी है आपको मैं कैसे खाऊं? मेरे को तो दोष लग जाएगा। सासू बोली, क्या करूं? नहीं करूं तो क्या करूं मैं? तू तो काम करती करती बड़बड़ाती है। बहू बोली, मैं कुछ नहीं बड़बड़ाहट करती हूं, मैं तो न्यामदे श्यामदे की कहानी कहती हूं। सासू को याद आ गई, बोली कि तू बोल और मैं सुनूंगी। जब बहू ने कही और सासू ने सुनी, घर में धन का ठाठ हो गया। एक पड़ोसन राजा को जाकर लगा दी कि साहूकार के तो बहुत सुंदर बहू आई है और घर को धन से भर दिया है, ऐसी बहू उसके क्या शोभा देती है, वो तो तुम्हारे शोभा देगी। राजा ने साहूकार की बहू को बुलाया और बोला, साहूकार को बुलाया और बोला कि तेरी बहू को मेरे पास भेज दे। ये बात सुनते ही साहूकार कांपने लगा और घर जाकर चबूतरा पर बैठ गया। ससुर जी को ऐसे देखकर सासू ससुरा से कही कि बहू पूछ रही है कि सुस्त क्यों बैठे हो। ससुरा बोला कि बहू से कहने की बात नहीं है। बहू बोली, है जैसी बात बताओ। ससुरा बोला कि राजा कह रहा है कि तेरा बेटा की बहू मेरे कन भेज दे। बहू सोची, इसका क्या सोच कर रहे हो? कह देना कि आज से 8 दिन बाद मेरी बहू को भेज दूंगा। साहूकार तो कहकर पीछे आ गया और राजा के शरीर में जलन लगने लग गई, कोढ़ चुभने लग गया। राजा बड़ा पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरे ये क्या हो रहा है। पंडित बोला कि तुमने पतिव्रता स्त्री पर पाप धरा है, उससे ये ऐसा हो गया। उसको तुम अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसका नहायड़ा, जो नहाया हुआ जल है, उससे नहाओ तो ठीक हो जाएगा। राजा जरी बादले का कपड़ा, हीरा मोती का गहना लेकर साहूकार के घर गया। बोला कि तेरे बेटे की बहू मेरी धर्म की बहन है, ये तो उसको दे देना और कह देना कि आपका नहायड़ा जल मेरे ऊपर गिर देवे। बहू बोली कि मैं तो ऐसा पापी का मुंह भी नहीं देखूं, पर मेरी नाली के नीचे खड़ा हो जाएगा, मैं नहाऊंगी तो उसका पानी उसके ऊपर पड़ जाएगा। जब नाली के नीचे खड़ा हो गया, पानी पड़ता गया, वैसे उसकी कंचन सी काया हो गई। हे भगवान, वो साहूकार की बेटे की बहू का सत रखा, वैसा हमारा भी रखना, सबका रखना, कहते का, सुनते का, होकारा भरता का, और हमारे परिवार का भी सत रखना। हे नाम दे साम दे, जगा दे, जमीन दे, जगह का रखाली दे, कोढ़ियों को काया दे, निर्धनियों को माया दे, निपुत्र को पुत्र दे, दूध कढ़ावन दे, पूत पालने दे, हाथी हिंस बांधी पीस, सोना का अखार दे, सोना का बखार दे, मोतियों का थाल दे, खूंटी हार दे, सेज भरतार दे, मुक्ति का मार्ग दे। हे नामदे सामदे, हमारी सारी मनोकामना पूरी करना। आज हमने दोनों कहानी सुनी है रविवार की। जो इसमें से आपको अच्छी लगी वो आप कर सकते हैं, या तो आप नितनेम ले सकते हैं डेली सुनने का, या फिर आप जो है संडे की संडे ऐसे आप कहानी सुन सकते हैं।
आज हमने रविवार की कहानी सुनी, दोनों कहानी सुनी। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी फायदा मिल सके। जब हम किसी को कहानी सुनाते हैं तो हमारे जीवन में जो है शुभ घड़ी आने लग जाती है। जब आप अपनों के साथ इसे शेयर करेंगे तो उन्हें भी आपको जो है कहानी सुनाने का फल मिलेगा। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय। जय श्री